गॉबलेट ऑफ फायर, इसका नाम सुनते ही जहन में एक ग्रैंड टूर्नामेंट आता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये वो साजिश थी, वो चिंगारी थी जिसने जादूगरी की दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी जंग को भड़का दिया। तो चलिए इस साजिश की हर परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, ऊपर से तो ये एक मुकाबला लग रहा था, 3 स्कूल्स, चैंपियंस, शौहरत, सब कुछ। लेकिन इस चमक दमक के पीछे 1 साल तक एक ऐसी साजिश चलती रही जिसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होना था, और इसका मकसद सिर्फ एक था। लेकिन इस साजिश की शुरुआत टूर्नामेंट के ऐलान से बहुत पहले हो चुकी थी। अंधेरे के साए गहरे हो रहे थे और बुराई एक बार फिर अंगड़ाई लेकर जाग रही थी। सबसे पहले रिडल हाउस में एक बूढ़े केयरटेकर का पुरस्कार कत्ल हुआ। फिर खबर आई कि कहीं दूर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो अभी बहुत कमजोर और बिगड़ी हुई हालत में था, अपनी वापसी का प्लान बना रहा है। इधर हॉगवर्ट्स से मीलों दूर हैरी पॉटर के माथे का निशान अचानक शदीद दर्द से जलने लगा, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो। और फिर क्विडिच वर्ल्ड कप में खुल्लम खुल्ला डेथ हीटर्स ने हमला कर दिया और आसमान पर वो मनहूस डार्क मार्क छा गया। ये सब छोटे छोटे इशारे नहीं थे, ये एक बड़े तूफान का पेशखेमा था। और अजीब बात यह है कि इसी खौफ और बेयकीनी के माहौल में हॉगवर्ट्स में ऐलान होता है ट्राई विज़र्ड्स टूर्नामेंट का। सोचने की बात है, ये कोई आम मुकाबला नहीं था। ये 3 बड़े जादुई स्कूल्स हॉगवर्ट्स, बोबलटॉन्स और ड्रमस्ट्रैंग के बीच सदियों पुराना और इंतहाई खतरनाक मुकाबला था। और इसके खतरात की वजह से ही एक बहुत सख्त रूल बनाया गया था। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 17 साल हो चुकी है, सिर्फ वही इसमें हिस्सा ले सकते थे, मतलब एज लिमिट। इस रूल का मकसद साफ था, कम उम्र जादूगरों को इसके जानलेवा टास्क से दूर रखना। मगर जैसा कि हम जानते हैं, हर रूल टूटने के लिए ही बनता है, खासकर जब कोई साजिश चल रही हो। आग के प्याले ने एक ऐसा नाम चुना जिसने न सिर्फ सारे कवानीन तोड़ दिए, बल्कि इस पूरी साजिश का असली निशाना भी सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो चैंपियंस चुनने का दिन आ गया। बोबलटॉन से नाम आया फ्लॉर डेलेकूर का, ड्रमस्ट्रैंग से आए द वर्ल्ड फेमस सीकर विक्टर क्रम, और हॉगवर्ट्स का चैंपियन बना सेड्रिक डिगोरी। 3 स्कूल्स, 3 चैंपियंस, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर प्याले की आग दोबारा भड़की और उसने एक चौथा नाम बाहर फेंका, हैरी पॉटर। अब यह मसला यह था कि हैरी की उम्र 17 साल नहीं थी, उसने अपना नाम डाला ही नहीं था। तो फिर यह कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल जो पूरे हॉगवर्ट्स में गूंजने लगा वो ये था कि आखिर हैरी का नाम प्याले में डाला किसने और क्यों? गॉबलेट ऑफ फायर का फैसला एक बाइंडिंग मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब हैरी अब मजबूर था, उसे एक ऐसे खतरनाक खेल में हिस्सा लेना था जिसमें वो जाना ही नहीं चाहता था। और तो और हॉगवर्ट्स में उसके अपने ही दोस्त और स्कूल फेलोज उसे एक धोखेबाज समझने लगे। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो मुकाबला शुरू हो गया और इसके साथ ही पर्दे के पीछे धोखे का खेल भी तेज हो गया। हर टास्क, हर मरहला पिछले से ज्यादा मुश्किल था और हैरी को अब यह एहसास होने लगा था कि कोई है जो उसे आगे धकेल रहा है, उसकी मदद कर रहा है। लेकिन क्यों? पहला टास्क, सीधा एक हंगेरियन हॉर्नटेल ड्रैगन से मुकाबला। वहां से बच निकला तो यूले बॉल की शाम आई, जो थोड़ी देर के लिए आराम तो लाई, लेकिन वहां भी दोस्ती और जेलसी की अलग ही कश्मकश चल रही थी। इसके बाद दूसरा टास्क, ब्लैक लेक की बर्फ जैसी ठंडी गहराइयों में जाकर अपने सबसे अजीज को बचाना। हर कदम पर मौत का खतरा, और यह खतरा बढ़ता ही जा रहा था। और इन सब टास्क के दौरान एक बात बहुत अजीब थी, हैरी को कहीं ना कहीं से पुरस्कार तरीके से मदद मिल रही थी। खास तौर पर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए प्रोफेसर मैड आई मूडी जैसे उसे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखा रहे थे। और इसी बीच मिनिस्ट्री के एक टॉप ऑफिशियल बार्टी क्राउच सीनियर की लाश हॉगवर्ट्स के ग्राउंड से मिलती है। चीजें अब बहुत ज्यादा उलझ रही थीं। साजिश की कड़ियां अब आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रही थीं। और फिर वो दिन आ ही गया। आखिरी टास्क, फाइनल टास्क। ये वो मंजिल थी जहां पिछले 1 साल से बिछी शतरंज की इस बाजी का असली और इंतहाई खौफनाक चेहरा सामने आने वाला था। आखिरी टास्क एक मजे, एक भूल भुलैया थी और उसके बीच में रखा था ट्रिजवर्ड कप। लेकिन वो कप, वो ट्रॉफी एक इनाम नहीं था, वो एक पोर्ट की था, एक जादुई चीज जिसे छूते ही इंसान कहीं और पहुंच जाता है। ये इनाम नहीं, ये एक फंदा था। जैसे ही हैरी और सेड्रिक दोनों ने मिलकर कप को छुआ, वो हॉगवर्ट्स से गायब होकर एक अंधेरे कब्रिस्तान में पहुंच गए और वहां
पीटर पेटिग्रू उनका इंतजार कर रहा था। फिर एक कमजोर सी आवाज आई वोल्डेमॉर्ट की, और उसने हुक्म दिया, फालतू को मार दो। और बस एक झटके में सेड्रिक डिग्री मारा गया। वो लम्हा था जब इस कहानी से मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके फौरन बाद एक इंतहाई घिनौनी और डार्क जादुई रस्म शुरू हुई। वोल्डेमॉर्ट को उसका जिस्मानी वजूद वापस दिलाने के लिए 3 चीजें जरूरी थीं। नंबर 1 बाप की हड्डी, नंबर 2 खादिम का गोश्त, और नंबर 3 दुश्मन का खून, यानी हैरी का खून। और फिर उस कब्रिस्तान में, उस अंधेरी रात में, वो हो गया जिसका सबको डर था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपने पूरे जिस्मानी वजूद के साथ वापस आ गया। जादूगरी की दुनिया का सबसे बुरा ख्वाब अब हकीकत बन चुका था। तो सवाल यह है कि यह सब प्लान किया किसने? कौन था इस साजिश का मास्टरमाइंड? हैरान करने वाली बात यह है कि वो वही शख्स था जो पूरा साल हैरी की मदद करता रहा, प्रोफेसर मूडी। लेकिन वो मूडी था ही नहीं। एक तरफ है असली अलास्टर मैड आई मूडी, एक लेजेंडरी ऑरर, और दूसरी तरफ उसका भेस बदले हुए बार्टी क्राउच जूनियर, एस्कबान से भगा हुआ एक वफादार डेथ ईटर। उसने पूरा साल पॉलीजू स्पीकर मूडी का रूप धारे रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो हैरी को सीधा वोल्डेमॉर्ट के हाथों में पहुंचा सके। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये पूरा ट्री विजिट टूर्नामेंट शुरू से आखिर तक एक धोखा था, एक इलैबोरेट ट्रैप। हर टास्क, हर क्लू, हर मदद, सब कुछ प्लान का हिस्सा था, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि हैरी पॉटर आखिर में उस कप को छुए और सीधा उस कब्रिस्तान में लैंड करे। उस कब्रिस्तान की रात के बाद जादूगरी की दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। मासूमियत का दौर खत्म हो चुका था और एक ऐसी सच्चाई सामने आई थी जहां अंधेरा अब छुपकर नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला वार करने वाला था। इसके असरात क्या हुए? सबसे पहले सेड्रिक डिग्री की मौत ने पूरी जादूगर कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने वोल्डेमॉर्ट की वापसी को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे झूठ करार दिया और सच्चाई को दबाना शुरू कर दिया। तीसरा, डंबलडोर समझ चुके थे कि अब जंग शुरू हो चुकी है और उन्होंने चुपचाप अपनी तैयारी शुरू कर दी। और आखिर में हैरी, अब वो सिर्फ द बॉय हु लिव्ड नहीं था, वो एक सर्वाइवर था जिसने वोल्डेमॉर्ट को वापस आते हुए देखा था और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ निकाला जाए तो ये दरअसल मासूमियत के ख़त्म होने की कहानी है। वो यकीन कि स्कूल एक महफूज पनाहगाह है, कि बुराई कहीं दूर है, वो यकीन उस रात उस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए टूट गया। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब वो लोग जिनके हाथ में ताकत है वो सच का सामना करने से इनकार कर दें, जब वो आंखें बंद कर लें, तो फिर उस अंधेरे से लड़ने की जिम्मेदारी किस पर आती है?